लगातार लर्न टुडेस में हम परमेश्वर की वचन की हम सुनने के लिए आए हैं। परमेश्वर आपको बहुत आशीषित करे। हालेलुया, हालेलुया। मैसेज के पहला मैं कुछ शब्द आपको बताना चाहता हूँ। हम जिसके ऊपर आस लगाते हैं, आशा रखते हैं, या जिसके ऊपर हम भरोसा रखते हैं, है ना, हम रखते तो है आशा भरोसा मतलब विश्वास है। हम भरोसा तो रखते हैं, हम विश्वास तो रखते हैं, लेकिन जितना विश्वास रखते हैं लेकिन उससे ज़्यादा उसका अपोजिट में हम बोलते हैं, उसके विरोध में बोलते हैं। मन विश्वास रखता है, मुंह के शब्द अगेंस्ट में निकलता है, विरोध में निकलता है। कितने लोग समझ में आता है? हालेलुया। मन में विश्वास भरा हुआ है, मन में विश्वास, हृदय में गहरा विश्वास है, भरोसा है, लेकिन कबूल क्या करते हैं? कबूल क्या करते हैं? विरोध करते हैं। पता नहीं प्रार्थना तो किया है, होगा कि नहीं। भरोसा तो रखते हैं, पता नहीं क्या है। देखिए, भरोसा रखते हैं लेकिन शब्द पूरा कैसा आता है? विरोध आता है। शब्द पूरा कैसा आता है? विरोध आता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए, आप आशा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, और आपका शब्द अपोजिट विरोध निकलता है, तो आपकी आशा में, आपके भरोसा में, विश्वास में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हालेलुया। कोई परिवर्तन नहीं होगा। ले बोलो ना। और एक देखकर ये बात आप समझता हूँ, अगर आप समझा तो, अगर आप समझ गया तो अच्छी बात है, नहीं तो गॉड ही आपको समझाएगा। हालेलुया। जिस तरह स्त्रियों के पेट में गर्भ उत्पन्न होता है, जिस तरह स्त्री के पेट में गर्भ उत्पन्न होता है, वैसा ही हमारा हर एक शब्द में एक गर्भ उत्पन्न होता है। हालेलुया बोलो ना। आप जो शब्द बोलता है वो एक जीवन बनकर काम करता है, वो गर्भ होता है। वो आप जो शब्द बोला है, आपने जो शब्द बोला है, वो शब्द वहाँ पर गर्भ में होकर क्या बोलते हैं? उत्पन्न होकर वो काम करना शुरुआत होता है। जितने लोग समझ में आता है, नहीं समझा मैं पता नहीं, लेकिन समझेगा तो अच्छी बात। हालेलुया बोलो ना। समझा नहीं समझा, आपने विश्वास रखा है, आपने भरोसा रखा है, आपने आस रखा है मन में, यीशु के ऊपर, वचन के ऊपर बहुत भरोसा रखा है, लेकिन आपके मुंह के शब्द जो विश्वास आपने रखा है उसका विरोध आता है, उसके अगेंस्ट बोलते हैं आप। मन में विश्वास है, हृदय में विश्वास है, लेकिन मुंह के शब्द विरोध आता है, विश्वास के विरोध आता है। मैं कहता हूँ आपका विश्वास काम नहीं करेगा, बल्कि आपने जो शब्द बोला है वही काम करेगा। क्योंकि शब्द में ना, वो शब्द में जीवन है। जीवन के मीनिंग क्या है? वो गर्भ होता है। वो शब्द क्या होता है? गर्भ होकर वो काम करना शुरुआत होता है। बोल हालेलुया। इसलिए आपका शब्द में बहुत सोच समझ कर वापरिए। आपके शब्द में जीवन है यीशु के नाम से। आपके शब्द काम करता है। हम पट करके बहुत कुछ हम बोल देते हैं, लेकिन 10 बार सोचिए यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। विश्वासी लोगों के बीच में भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कहता हूँ, आप संसार में नहीं है, आप आत्मिक मंडल में हैं। आप किधर है? उस बातों से कभी भूलना नहीं, उस बात को कभी भूलना नहीं। आत्मिक मंडल से कभी नीचे ना उतरियो। हालेलुया बोलो ना। कभी ना उतरो। प्रभु आपको आशीषित करे। और आपने जो शब्द बोलते हैं उसको 10 बार सोचिएगा। वो शब्द है ना, गर्भ होता है। नेगेटिव शब्द, गलत शब्द, विरोध के शब्द, कभी कभी कोई गुस्सा में, ईगो में, विरोध में आकर पट करके बोलते हैं ना, वो सब एक दिन वो क्या बोलते हैं? गर्भ होकर वो आपका विरोध लड़ना शुरू करेगा। बोला हालेलुया बोलो ना। आपको लगता है कि मेरे विरोध शैतान लड़ता है? नहीं, शैतान से ज्यादा आपके शब्द लड़ता है। आपको नहीं पता है, आपको नहीं पता है। बोला हालेलुया बोलो ना। जो आपने बोया है, जो आपने बोया है, वो शब्द आपके विरोध लड़ेगा। भले आप बोलो या दूसरा कोई भी बोलो, लेकिन आपने अपने मुंह से शब्द कबूल किया है, शब्द ने बोला है, वो शब्द उठकर आपको आएगा ही आएगा। फिर पास वो शब्द क्या करना पड़ेगा? जो शब्द आपने बोला है वो सबको यीशु के नाम से कैंसिल करना पड़ेगा। बोला हालेलुया बोलो ना। ऐसा कैंसिल करने से वो शब्द आपके जीवन में खत्म होगा। अदरवाइज वो आपके जिंदगी में आपको तकलीफ देते रहेगा, आपको परेशानी करते रहेगा, आपको तंग करते रहेगा। आप बोलोगे, पास्टर मेरे अंदर बहुत दर्द है, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं बहुत बीमारी हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम से, प्रभु चंगाई कर देगा। आपने अच्छा सा तो प्रार्थना किया, प्रेज गॉड,
विश्वास के साथ प्रार्थना किया, प्रेज गॉड, उपवास करके प्रार्थना किया, प्रेज गॉड, मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। लेकिन प्रार्थना के बाद आपने जो नेगेटिव शब्द बोला है ना, इधर दुखता इधर, एक बार प्रार्थना किया तो समझो खत्म हो गया है। बोला ले बोलो ना, एक बार आपने जो प्रार्थना किया है समझो आपकी बीमारी उधर ही खत्म हो गया है। बोला ले लुया। बाद में किसने आपको फोन किया, कैसा क्या है, मैं अच्छा हूँ अभी। एक बार प्रार्थना करने के बाद उस बातों से नीचे उतरो मत। इसलिए मैंने कल भी आपको बोला था, बोला ले बोलो ना, विश्वास में आप जो स्थान में गया है उस स्थान से कभी पीछे मत उतरो। एक पैर नीचे मत रखो, पीछे मत रखो। बोला ले बोलो ना, उधर ही खड़ा रहना यीशु के नाम से। बोला ले बोलो ना, उधर ही खड़ा रहना, चाहे दुनिया इधर का उधर हो जाए, चाहे संकट कितना भी बढ़ने दो, लेकिन एक बात जो बातों को लेकर आपने प्रार्थना किया है, प्रभु के हाथ में सौंप दिया है, उससे एक शब्द नीचे मत उतरो, उससे एक पॉइंट नीचे ना उतरे, ताकि परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। बोला हालेलुया। प्रार्थना करते हैं गॉड से, प्रभु जी मुझे मेरी बीमार को चंगाई कर। हाँ प्रभु जी, मेरी बीमार को तूने तेरे खोटे गाने से मुझे चंगाई कर दिया, ये सब तो आपको चंगाई कर दिया। बोला हालेलुया बोलो ना, ये सब तो आपका आजादी कर दिया है। प्रे करने के बाद, आज प्रे करने के बाद आधे घंटे के बाद किसी ने अचानक फोन किया, क्या मालूम पन्नोती जाता ही नहीं है, इधर दुखता इधर दुखता है। फिर आपने जो बोला पन्नोती जाता नहीं, वो जाएगा नहीं। फिर इधर दुखता वो दुखता उधर रहेगा ही रहेगा। बोला ले बोलो ना, बोला हालेलुया। आपने क्या स्टेटमेंट देना है, दुखता था, मैंने प्रार्थना किया है तो परमेश्वर ने चंगा कर दिया। बोला ले बोलो ना, आपके शब्द को चेंज करना है। बोला ले बोलो ना, मुझ का जो शब्द को आपके क्या करना है। बोला ले बोलो ना, नहीं समझा, शक्कर पानी में डालेगा तो मीठा होएगा ही होएगा, मीठा। आधा सेम पानी में मैंने शक्कर डाला तो क्या मीठा रहेगा? पानी है ना, पानी है। पहला मैंने शक्कर डाला पानी में, वो क्या हो गया है, वो कल गया, दिखता नहीं है, वो दिखा नहीं, मीठा हो गया। लेकिन मैं कुछ थोड़ा देर के बाद दूसरी क्लास में मैं शक्कर के बदले में मैं नमक डालूंगा तो क्या वो मीठा रहेगा? क्यों? पानी है ना, मीठा होना चाहिए ना। ये पानी है, ये भी पानी, अभी ये भी पानी है, ये पानी में शक्कर दिख नहीं रहा, ये पानी नमक दिख नहीं रहा, तो मीठा होना चाहिए ना। फिर ये पानी मीठा और ये पानी कारा क्यों? वही नहीं समझा। आपने जो शब्द बोला है वही शब्द वहां पर नीचे उतर के क्या करता है, वो कला हुआ है, वो कल कर वही रंग देगा, वही काम करेगा। हेलो, समझ में आता है? इसलिए घर परिवार में सावधानी से बोलिए, बात करने का लैंग्वेज बड़े प्रेम से बातें करो, है ना। विरोध के बाद, गड़वा के बाद, झगड़े के बाद, विरोध के बाद कभी ना करियो। हालेलुया बोलो ना। घर में प्यार मोहब्बत से रहो यीशु के नाम से। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। झगड़ा में बोलते हैं ना, जिंदा जीने से अच्छा मर जाए अच्छा रहेगा, बार बार बोलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर 40 दिन उपवास करते हैं और प्रार्थना करते हैं, सुबह से शाम तक भूखा रहकर उपवास करके शाम को आकर प्रार्थना मंथन करते हैं। इतना प्रार्थना होने के बावजूद भी बोलते हैं बाबा जीने से अच्छा मरेगा तो अच्छा ही है। नेगेटिव थॉट, इसका मतलब है आप बाइबल क्या कहता है मालूम है? नीति वचन में 21 वचन में 21 अध्याय में 18 वचन में कहता है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन इन दोनों में। बोलो हालेलुया बोलो ना। आप मांगता तो जीवन है, आप मांगते तो जीवन है, लेकिन घोषणा क्या करती है? मांगता तो जीवन है और घोषणा क्या होता है? फिर क्या होगा? क्या होगा? तो आपको क्या मांगना है? आप जीवन को अपेक्षा रखते हैं, जीवन को अपेक्षा रखते हैं। मांगता क्या भैया? आपने जो मांगा वही मिलेगा ना। आपका अपेक्षा जीवन है, आपका आस जीवन है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा मांगता किया, प्रभु मुझे आशीषित करो, प्रभु मुझे आशीषित करो, वही बोलता है क्या? शादी इससे अच्छा करता नहीं करता तो अच्छा था, मैं इनसे शादी करके पछताया, इससे अच्छा मैं मरता तो अच्छा था। ऐसा एक दिन में कितना बार बोलता है? हालेलुया। आपने बोया है तो आपको काटना ही पड़ेगा। इसलिए जो अगर आपने ऐसा बोया है तो आज रात्रि जाओ, जीसस मैंने जो बात बोला है यीशु नाम से सबको मैं कैंसिल कर। बोल हालेलुया बोलो ना। उपाय है, उपाय है, उपाय है। वापस ये शब्द ना बोलिए, वापस ये शब्द ना बोलिए। हालेलुया बोलो ना। वापस शब्द ना बोलिए। बोल हालेलुया बोलो ना। मैं कहता हूँ क्योंकि वही शब्द आपके लिए श्राप को लेकर आएगा, वही शब्द आपके लिए क्या लेकर आएगा? हानि लेकर आएगा, हानि लेकर आएगा।
जब भी जीने का आस तो रहेगा, जीने का अपेक्षा रहेगा, लेकिन जब मृत्यु निकट रहेगा क्या करोगे? दुनिया में बहुत लोग ऐसे ही जाते हैं, दुनिया में बहुत लोग ऐसे ही जाता है, जीने के लिए बहुत अपेक्षा रखते हैं, लेकिन ज़िंदगी मौत उसके सामने आ जाता है, मौत उसके सामने आ जाता है। अपेक्षा रखता है मुझे जीना जीना, तभी भी अपेक्षा ही रखता है, लेकिन कबूल क्या करता है? कबूल उस समय पर भी कबूल क्या करता है? मृत्यु, भय, विरोध, नफरत। एक ही ये सब के कारण क्या मालूम है? नफरत है। ये सब के कारण गुस्सा। हालेलुया। इसलिए मैं आपको उत्साहित करता हूँ, जो मांगते, जो अपेक्षा रहते हैं वो मांगिए। हालेलुया। जीवन, मृत्यु और जीवन किस में है? जीव के वश में। बोला हालेलुया। अपेक्षा करते हैं अच्छा सा जीवन बिताने के लिए, मांगता है क्या? मांगता है क्या? मांगता है क्या? बोलो पानी लेके आओ। बोलो हालेलुया। क्या मांगते? क्या मांगते? बोलो क्या मांगते? मैं इशारा किया तो बोलने के लिए भी हिम्मत नहीं आ रहा था, इसके लिए बोला, इशारा को समझा करो भैया। हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। हाँ, तो जिसको खोलना है जीवन को खोलना है, जिसको खोलना है जीवन को। आप जिसको खोलते हैं मृत्यु को, श्राप को। हालेलुया। हाँ, जो मांगते हैं आप उसको खोलो। आप उसको क्या करना है? मांग कर रहना नहीं है, मांग कर रहना नहीं, उसको क्या करना है? खोलना, उसको रिलीज करना है। खोलना मीनिंग्स क्या है? उसको रिलीज करना है। बोल हालेलुया। मांग कर छोड़ना नहीं, उसको क्या करना है? रिलीज करना है। बोल हालेलुया। बोलो आशीष को मांग कर रिलीज करना है। बोलो आशीष को मांग कर रिलीज करना है। रिलीज करना मतलब मुंह से कबूल करना है। रिलीज मतलब क्या? मुंह से। हाँ, हम मांगते हैं, आशीष को अपेक्षा रखते हैं, लेकिन श्राप को ही कबूल करते हैं। मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मेरा एक्सीडेंट हो जाए, पन्नुति हो जाए, यही बोलते हैं ना। इस जब्त को बोलो मत यीशु के नाम से। आपका मुंह से हर एक शब्द है ना, वो शब्द में गर्व उत्पन्न होता है। आपके शब्द में क्या उत्पन्न होता है? गर्व उत्पन्न होकर वो काम करता है। हालेलुया। हालेलुया। ये फ्रिज का पानी है ना, मटका का नहीं ना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। हम किसी भी वस्तुओं को बार बार जो कबूल करते हैं उसी को आप रिलीज करो। उसका आप क्या करोगे? आप सच्चाई से बोलिए। आशीष को ज़्यादा समय कबूल करते हैं या तो आशीष का विरोध की बात को ज़्यादा देर कबूल करते हैं? आशीष के विरोध। बोलिए ना, सही बात। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। आज से आपके ज़बान को बदल दीजिए, आमीन। बदल दीजिए। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपका शत्रु बाहर से नहीं है। हाँ। आपके शत्रु कौन है? मेरे शत्रु कौन है? बोलो मेरा मुंह नहीं है। अंदर ये भी बोल हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। सही बात बोला। सही बात है। शत्रु हमारा पड़ोसी नहीं है। मैं ही हूँ। बोल हालेलुया। हालेलुया। शत्रु घर वाला भी नहीं मैं है, हूँ। शत्रु परिवार वाला भी नहीं हालेलुया। है। शत्रु कौन है? मैं हूँ। बोलो मैं ही से। मैं हूँ। बोलो शत्रु कौन मैं है? हूँ। बोलो शत्रु कौन मैं है? हूँ। मी से। बोल हालेलुया। हालेलुया। शत्रु कौन है? बोलो शत्रु कौन है? आपका शत्रु कौन है? रानी, शत्रु कौन है? हाँ, दूसरा नहीं है। बोल हालेलुया। हालेलुया। शत्रु कौन है? दूसरा। बोलो शत्रु दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। हालेलुया। सावधान से रहो। नेगेटिव शब्द बोलने के लिए 10 बार सोचिए। हालेलुया। हाँ, ये नेगेटिव शब्द कभी आएगा मालूम है? कभी हम बोलते हैं मालूम है? जब हम गुस्सा करते हैं, जब हम आँख के ज़्यादा गुस्सा होता है। हाँ। गुस्सा का सीमा नहीं होती है, गुस्सा का लिमिट नहीं होता है, गुस्सा का कोई काबू में नहीं होता है सही ना। बात है। जब हम ज़्यादा भड़क जाते हैं, गुस्सा होता है ना, अब क्या बोलते हैं आपको नहीं पता। सही बात है। अब क्या बोला उतना 40 दिन में आपने इतना आशीष कमाया है, उससे ज़्यादा 10 वर्षों के लिए आपने श्राप को बोके रखा है। हालेलुया। 10 वर्ष के लिए आपने साफ, अभी आप आशीष के लिए 10 साल वेट करना पड़ेगा। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। कितने लोग समझ में आता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। यस।
हालेलुया। हमने इतना नेगेटिव शब्द, इतना विरोध के शब्द भोंके रखा है वर्षों वर्षों के लिए। इसलिए आप ये कबूल करो, परमेश्वर मैंने जो शब्द विरोध बात बोला, मेरे आशीष के विरोध, मेरे समाधान के विरोध, मेरे शांति के विरोध, मेरे घर के उन्नति के विरोध, मेरे व्यक्तिगत जीवन के विरोध, मैंने जो जो कबूल किया अभी तक, इन सभी को यीशु मसीह के सामर्थ्य के नाम से मैं कैंसिल करता हूँ। बोलो सभी, बोलो आमीन, बोलो आमीन। परमेश्वर यहाँ पर बैठे हुए जितने भी विरोध की बात कहा, आशीषित का, समाधान का, शांति का, बढ़ोतरी का, ये सब यीशु मसीह का सामर्थ्य के नाम से, यीशु मसीह के सामर्थ्य के लोग से मैं कैंसिल करता हूँ। बोलो 10 बोल, बोलो आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, बोलो हालेलुया। तो बाप को आशीषित करें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने आपने जो भी विरोध की बात बोला ये सब खड़ गया, कटा नंतर नंतर नाही बोलायचं, नंतर नाही बोलायचं, नंतर नाही, नंतर नाही, कधी नाही बोलायचं। बोला बोला, मी कधी नाही बोलणार। बोला हे देवा, बोला देवा, विरोधचा शब्द मी कधी नाही बोलणार, माझ्या तोंडातून कधी निघणार नाही, तसा माझ्या तोंडाला आशीषित करा, शिवाय मैं कधी देणारच नाही। चला जोरानी बोला, नाही नाही ऐसा बोला की शिवाय मैं कधी देणार नाही, थोड़ा जोरानी बोला, कधी देणार नाही, मला माझ्या तोंडाला तो आशीषित करा, आशीषित करा, आशीषित करा, आशीषित करा, देव तुम्हाला आशीषित केले। हालेलुया, हालेलुया। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? मैं बताता हूँ, बता एक 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 आप मेरी बातों को समझ लीजिए। पास्टर क्या बोलना चाहता है? वे पप्पू है, अभी हमारे पास अभी दुनिया में नहीं रहती है, बराबर, तभी वो बड़े बीमार के लास्ट स्टेज में था तो चर्च में आया, सच बोलता हूँ, नीचे से उसको 2 लोग 4 उठा के लेकर आए, प्रे करते, प्रे होने के बाद वो चल के जाता था। नहीं है क्या? नहीं है क्या? मैंने उनका जीवन के शब्द बोला था, मैं उनके जीवन के शब्द बोला था, आजा जीसस के पास, प्रभु आशीषित करेगा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, हालेलुया। मेरे बात आपको समझ में आ रहा है? मैंने उनको समझाया, नहीं समझाया क्या? नहीं समझाया। हालेलुया। ये जो बात है ना, सेवक को पता चलता है आगे क्या होने वाला है, सब खुल के नहीं बोलता है। हालेलुया बोलो ना, इशारा काफ़ी होना चाहिए। बस तो समझाता हूँ कि यीशु के पास आ जाना, सब ठीक हो जाएगा। बोलो हालेलुया बोलो ना, वहाँ पर जीवन है। जब आप आओगे तो जीवन के शब्द को बार बार सुनोगे, तो जीवन के शब्द कबूल करोगे, तो आपकी जिंदगी में जीवन तो हो जाएगा। आपने प्रार्थना के समय आप केवल जीवन के शब्द कबूल करते हैं, प्रार्थना के बाहर घर पे आने के बाद तो वही मूर्ति को तो मांगते हैं, तो फिर क्या होगा? आप मेरे बात समझ में आ रहा है? प्रभु आपको आशीष करे। मैं आपको देखिए, जब 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 वो लास्ट स्टेज में शैतान कभी कभी है ना जिद्दी कर लेता है, जब लास्ट स्टेज में ना शैतान क्या कर लेता है, प्रभु के दास के शब्द को सुनने को नहीं देता, वो आप जिद्दी हो जाते हैं। इसीलिए आप उस लेवल में जाने से पहले ही आप आ जाओ जीसस के पास, पहले ही आ जाओ और पास्टर के शब्द को सुनो। हालेलुया बोलो ना। कलीसिया में मैं बताऊँ 10 लोग आपके पास आकर 10 लोग 10 प्रकार के बारे में आपको बहकाएगा। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। मैं बात कहता हूँ, मुझे एक बात को लेकर मुझे बहुत दर्द है, बहुत दर्द है। आप थोड़ा सा सुन के ले लो, प्रभु आपका आशीष करे। मेरे चर्च में एक बंदा था विश्वनाथ करके, मेरा ही उम्र का लड़का है, आसपास हम बाजू में रहते थे। हालेलुया। हाँ, वो मेरे साथ क्रिसमस में नाचता था और आराधना करता था, खूब सारा वीडियो भी यूट्यूब में पड़ा हुआ है। बोल हालेलुया बोला ना। अच्छा हमारे साथ एंटरटेनमेंट करता था, लेकिन एक लेडी ने जाकर उसको बैठा दिया, अरे पास्टर कैसा भी रूम लेगा, तुझे क्या करना है? बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया बोलो ना। आज पास्टर ने अपना पूरा पेज डालकर चर्च में खरीदा है, कुछ समझ में आ रहा है? बोल हालेलुया बोलो ना। उस पर वो औरत ने आकर उसको बैठा दिया है,
बहका दिया है। क्या बहका दिया है कि देखो हम इतना बार मेहनत करते हैं, हमको रूम नहीं मिलता है, लेकिन पास्टर ने देखो रूम ले लिया है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। पास्टर कौन है, पास्टर का बैकग्राउंड क्या है, कुछ पता है आपको? कुछ पता हमारा बैकग्राउंड कौन है, हम कहाँ का है, पता है आपको? नहीं। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब एक व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता, वो कैसा भी लेगा हमको मालूम ही नहीं है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। ये बात उसने सुना और चर्च नहीं छोड़ दिया। और पता नहीं कुछ दिन के बाद मेरे सामने देखा तो संडे मेरे सामने मेरे घर के नीचे वो उसके साथ जा रहा है। तो फ़ोन किया तो उठा ही नहीं, बात नहीं पता चला, वो दूसरी जगह पे गया। ठीक है, दूसरा जगह है तो पकड़ के तो रहना चाहिए। हाँ। हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। एक बात बोलो, जब एक माँ बाप अपने बच्चों को जैसे संभाल सकता है, वैसा पड़ोसी नहीं संभाल सकता। सही बात है। हालेलुया। नहीं है क्या? हाँ। जो पासवां में आपको बपतिस्मा दिया है, वो आपका सुख दर्द वो उसको ही पता है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। आप मन खोल कर उसी के साथ बात कर सकते हैं, दूसरे के साथ नहीं कर सकते। हालेलुया। नहीं समझ में आया? हाँ। नहीं समझ में आया? हाँ। प्रभु आपको आशीषित करे। फिर वो जब मैं फ़ोन करता हूँ, उसको मालूम पड़ा कि ये बात मुझे मालूम, पास्टर को मालूम पड़ा। फिर वो मेरे सामने फ़ोन नहीं उठाता है, जब मेरे सामने तो घूम फिर के जाता है। मैंने सुरेश को बोला, ब्रदर उसको फ़ोन करो, फ़ोन करो। पहले मेरा फ़ोन नहीं उठाता, आपका फ़ोन नहीं उठाता, जाओ घर पे जाकर उसको मिल के समझाओ। कुछ नहीं, आप आओ करके बोलो पास्टर ने बुलाए। ये बंदा जब उसका जो रूम लिया था, पास्टर ने 1 लाख रुपया दिया है। पास्टर ने 1 लाख रुपया, वो पैसा दिया ही नहीं। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। उसका सर्टिफिकेट देकर मैंने मांगा ही नहीं जिंदगी में। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। मैं एक बात आपको कहता हूँ, पैसा बड़ी चीज़ नहीं है, हाँ। जीसस बड़ा है। हालेलुया। एक बात याद रखिए, पैसा को आज नहीं मेरे पास, लेकिन कल परमेश्वर करोड़ों से भी ज़्यादा पैसा है। हालेलुया। हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। मैं पैसा से कभी भी नीचे गिरता नहीं है। बोल हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। पैसा से मेरे समाज में गवाना नहीं है। पैसा से मेरे अंदर जो जीसस को मैंने प्रथम स्थान दिया ना, वो स्थान को मैं जीसस को कभी भी नीचे उतराऊंगा नहीं। पैसा आज नहीं तो कल मेरे को 100 गुना बढ़ेगा यीशु के नाम से। नहीं है क्या? नहीं है क्या? परमेश्वर के सेवकाई में मैंने ये जाना, प्रभु के सेवकाई में मैंने यही जाना, पैसा जरूरी नहीं, जीसस जरूरी है। हालेलुया। 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 हाँ, मैंने आज तक उस परिवार से पैसा नहीं मांगा। परमेश्वर देख लेगा यीशु के नाम से, प्रभु देगा यीशु के नाम से। अब उससे मांगने की जगह, मांगने के लायक भी नहीं हो सकती है। बोल हालेलुया। उसके बाद जब उसने एक बार फ़ोन किया है, जब उसने फ़ोन किया है रात को 2:30 बजे, जब क्या था मालूम है? आउट ऑफ बॉर्डर। समझ रहे हैं? आउट ऑफ बॉर्डर मतलब जब वो काबू में नहीं था, जब वो बीमार काबू में नहीं था, जब उसने लास्ट स्टेज में फ़ोन किया रात को, फिर हम ही उसको हॉस्पिटल लेकर गया। 1-2 हॉस्पिटल में बोला, लिया नहीं। फिर मैं और सुरेश भाई दूसरे दिन सुबह गया था, हम दोनों था क्या कोई था बस, हाँ तो दोनों थे। गया डॉक्टर, रात को उसकी बात हुआ, डॉक्टर बोला है तो उसका जान बचा सकते हैं और उसके ऊपर कोई मूवमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि हाई प्रेशर। क्या है? हाई प्रेशर। इस प्रेशर को उतारने के लिए, इस प्रेशर को उतराने के लिए बहुत मुश्किल है। प्रेशर को उतारेगा, पैरालाइज होएगा ना तो जान जाएगा। क्या करना है? अगला उसका बीवी को पूछो, लास्ट टाइम हम क्या करेंगे? अगला उसके बीवी को पूछो। सुबह देखा इंसान पैरालाइज में था। आप समझ रहे हैं? दूसरे के बहकाव में कभी भी, दूसरे के बहकाव में कभी भी नहीं आना है। बोल हालेलुया, बोलो ना। सही बात है। बोल हालेलुया। हालेलुया। बहकाने वाले गलत शब्द को मिट्टा के रूप में बताएगा, हाँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा। सही बात है। हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। बहकाने वाले मिट्टा वो शब्द मीठा बोलेगा और आपको इतना सुंदर लगेगा ना। सही बात है। बोल हालेलुया। हालेलुया। बाइबल कहते नीति वचन में, जैसा कसाब वाले बकरा को गले में रस्सी बांध के लेके जाता है ना, वैसा आप जाओगे। हालेलुया। 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 इसीलिए कोई भी कोई बहकाता है, आपको नहीं समझ में आता है, समझ भी आता है तो सीधा मेरे पास आके बोलो। हाँ। बोल हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि चरवा नहीं है, हाँ। चरवा नहीं है। बोल हालेलुया, बोलो ना। हाँ, क्योंकि सबके बारे में सबको नहीं पता, आपको नहीं पता है, लेकिन सबका बारे में मुझे पता है।
हालेलुया आपके पास आकर कौन क्या बोल सकता है, कितना आपको बहका सकता सही बात है, है। उसका इफेक्ट मुझे पता है। हालेलुया समझ में आता है कि नहीं आता है? उसने गलत बोला, सही बोला गलत बोला, सही बोला प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया मैं क्यों इन बात कहता हूँ? क्योंकि क्योंकि हम मांगते जीवन को, लेकिन मांगते तेला थोड़ा बुढ़े से तेला पाए नहीं चढ़ाओ। बोल हालेलुया, हालेलुया बोल हालेलुया, हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर आपको आशीषित करे। अब मांगते हैं जीवन को, लेकिन रिलीज को क्या करते हैं? बोलो, मांगते हैं हाँ जीवन, रिलीज क्या करते हैं? बार बार किसको क्या करते हैं? नेगेटिव थॉट, गलत बात, विरोध बात। इन सब से इन बातों से आपके जबान को बदल दीजिए। आमेन बोल हालेलुया, बोलो ना, बोल हालेलुया। हालेलुया प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। मैं कुछ बात आपको बताना चाहूँगा। हालेलुया। हालेलुया मैं कुछ बात आपको बताना चाहूँगा कि आपको क्या मांगना है, आपको क्या दिख रहा है, आपने क्या देखा है, वो विषय नहीं, वो विषय नहीं। आपके हृदय में परमेश्वर क्या बोलता है वही मांगना है। हालेलुया हालेलुया बोलो ना। हालेलुया आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर आप आशीषित करे। ये नहीं आपको जो दिखता है शारीरिक आंखों से जो दिखता है, लेकिन आत्मिक आंखों से जो देखते हैं उसको दर्शन बोलते हैं। हालेलुया उसे क्या बोलते हैं? दर्शन। बोलो, आत्मिक आंखों से जो देखते हैं उसको क्या बोलते हैं? दर्शन। दर्शन। आपको जो दिखता है वो नहीं मांगना है, वो नहीं बोलना है। आत्मिक आंखों से जो दिखता है, यानी दर्शन जो दिखता है, उसको आपको मांगना है। हालेलुया उसको आपको बोलना है यीशु का नाम से। हालेलुया। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। मैं कहता हूँ आप उसको बोलने के लिए खड़ा रह जाइए। कहता हूँ परमेश्वर आपको मल्टीप्ले आशीषित करे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उसको मल्टीप्ले क्या करेगा? बोलो, परमेश्वर उसको मल्टीप्ले क्या करेगा? आशीषित कर। आत्मिक दर्शन। बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया शारीरिक आंखों से जो दिखता है वो नहीं बोलना है, आत्मिक दर्शन। मेरे आत्मिक आंखों से परमेश्वर मुझे दिखा रहा है वही मुझे मांगना है। हालेलुया। इसका मतलब है आपको जी भी करके बड़ो नहीं करके मांगना है, दर्शन देखना है। पहला मांगने से पहले दर्शन देखना। परमेश्वर मेरा आत्मा में दर्शन दे। बोला हालेलुया बोलो ना। मुझे क्या मांगना है? बोला हालेलुया बोलो ना। शारीरिक में मत मांगो यीशु के नाम से। बोला हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं एक उदाहरण, एक बाइबल पवित्र शास्त्र से कुछ स्टोरी, आपको कुछ विषय आपको मैं बताना चाहता हूँ। हालेलुया। सुनना चाहोगे? सुनना चाहोगे? हाँ। प्रभु आपको आशीषित। इसलिए जब आप देखते हैं ना, आप जो देखते हैं, ज़रूर उसे देखकर आपको विश्वास नहीं आएगा मैं ये मांग सकूं, मैं ये मांग सकूं। बोल हालेलुया। हालेलुया। ये नहीं, या तो ये समझोगी मुझे योग्य नहीं, या तो ये समझोगी ये तो खत्म हो गया, अभी कुछ नहीं कर सकते, अब ये मांगेगा तो मिलने वाला ये हो ही नहीं सकता। अब समझ रहे हैं? या तो मैं योग्य नहीं समझोगे, या तो सामने कुछ नहीं हो सकता है। बोल हालेलुया बोलिया। बोल हालेलुया। इस प्रकार का ताट हमारा विचारों में चलेगा। इसलिए जो दिखता है उसके ऊपर नजर मत रखिए, दर्शन से, हालेलुया परमेश्वर से दर्शन मांगिए। प्रभु जी इस विषय को आगे क्या होगा? बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। यानी आप जो देख रहे हैं उस विषय को आत्मा में दर्शन लीजिए, आत्मा को दर्शन मांगे। प्रभु जी ये तो मुझे शरीर में दिख रहा है, अब ये विषय को मैं आत्मा में मैं बदलता हूँ। ये विषय एक कल या परसों या नरसों भविष्य में मेरे लिए क्या रहेगा? बोलो हालेलुया बोलो ना। इसको आत्मा में पहला क्या कीजिए? रूपांतर कीजिए, आत्मा में पलट लीजिए, आत्मा में विचार कीजिए और परमेश्वर से मांगिए। उसके बाद आत्मा में परमेश्वर पिक्चर दिखाएगा, हालेलुया। मुझे दर्शन दिखाएगा। उस चीज को आप अपने हालेलुया। जीवन से कबूल, मुंह से कबूल करो। बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। वो आपके जीवन में पूरा होगा। आमेन बोल हालेलुया। हालेलुया। बोले हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे। मैं आप एक शब्द कहता हूँ, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना। हाँ आशा, किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखना, ओनली गॉड के ऊपर भरोसा आमेन रखना। मेरी बात कितना समझोगे यस आपको नहीं पता है, लेकिन समझ जाओ। हालेलुया किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना, ओनली गॉड। पाशा ये मेरा सब परिवार, इन सब से प्रेम करना, इन सब से भरोसा रखना, लेकिन सबसे ज्यादा भरोसा किसके ऊपर रखना? बोलो किसके ऊपर रखना? सब मतलब का लोग है, हालेलुया सब मतलब का लोग सही है। बात। जब तक आपके हाथ पैर चलेगा तब आपके चाव चाव करेगा। जब हाथ पैर चलना जिस दिन बंद हो जाएगा ना,
सावधान से रहना। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। मुझे आत्मा में जो मुझे बोलना है आपको समझा रहा है। हालेलुया। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। सबके ऊपर प्रेम करना, लेकिन विश्वास भरोसा किसके ऊपर रखना? बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। सब आत्मा में सुनिए। पास्टर आपको मैं शरीर में नहीं बोलता हूँ, मेरा शब्द एक भी शब्द शरीर में नहीं है, मेरे सारे शब्द आत्मा में। हालेलुया। बोल हालेलुया बोलो ना। इस बात को कोई भी मैं बोलता हूँ शरीर में मत लिया करो, आप आत्मा में लिया करो। हालेलुया। मेरा उदाहरण अम्मा मेरे सामने बैठी है। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। पवित्र शास्त्र में एक एक एक, एक पैसेज है, बहुत सुंदरता से लिखा है, बहुत सुंदरता से लिखा है। प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए यहाँ पर एजेकियल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर ने यहाँ से उठाया, अपने घर से क्या किया है? उठाया। बोल हालेलुया। हालेलुया। एजेकियल भविष्यद्वक्ता घर में क्या करा था मालूम है? अच्छा सा सोया था। अच्छा सा क्या किया था? अच्छा सा क्या किया था? अच्छा सा क्या करा था? ऐसा क्या कर रहा था? हाँ, नींद लगी है, बैठे बैठे सो। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। आपकी लाडली बहन है ना, बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। प्रेम है, ऐसा मिल के रहता बहुत खुशी लगता है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, ऐसा प्रेम रहना बहुत जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए एजे क्या घर में क्या कर रहा था? बोलो क्या कर रहा था? बोलो क्या कर रहा था? और पे उधर ए इधर आ, मेरे सामने बैठ, मेरे सामने हाँ, वेरी कोई बात नहीं, बैठे बैठे सब सेट हो जाता है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। नहीं है क्या? ऐसा चलेगा तो सेट हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ट्रेन में जो लंबा सीट रहता है ना, 9 सीट वाले, हाँ 8 वाले, तो एकदा मी बघितलं, मी उभा होता त्याच्यासमोर, तो एक आले म्हातारी होता, ते यायला बाई ऐसा मोजला ते 1 2 3 7 8 बसला तर ना 90 सीट आहे, बसू शकतो ना साहेब, थोडं साईड करा ते सोडायचं. 2 पायाला तोंड काय केलं माहिती का, थोडा सरकवून असा पडून बसलो. काय बोललो मी? बसलो. बरोबर ना बसले. ते जगा बनवले ना, ते पूर्ण जगा जरा जसं तिकडे तरी सरकून ते नीट बसला. आलेल्या ना असं जगा बनवायचे. जगा कुठे भेटणार नाही, आपल्या स्वतः जगा बनवायला पाहिजे. लक्ष ठेवा. बोल आलेल्या बोल ना. राणी बोलता पास काय बोलता तुम्ही? बोलना पड़ता है. बोल हालेलुया. बैठने के लिए, काम के लिए, कमाने के लिए, हर जगह पर आपको क्या करना पड़ेगा? जगह बनाना पड़ेगा. आइए ना, मुझे आपको परमेश्वर को उपस्थित में बिठाने के लिए आपको जगह बनाना पड़ेगा. वो मेरा काम है. बोल हालेलुया. कैसा भी करके यीशु मसीह को आपके हृदय में जगह बनाकर बिठाना, ये मेरा काम है. बोल हालेलुया. प्रभु आपका आशीषित करे. एक व्यक्ति ने जिसका नाम है एजेकियल, उसको भविष्यद्वक्ता कहते हैं. वो घर में अच्छा सा क्या कर रहा था? सो रहा था. हाँ, परमेश्वर के सेवक को कभी कभी आराम मिलता है, कभी कभी आराम नहीं मिलता. परमेश्वर रात दिन काम कर रहा था. बोल हालेलुया बोलो ना. बेचारा रात दिन काम कर ही आकर सोया था. बेचारा को सोने को नहीं दिया. उसका पहले परमेश्वर एक जगह पर भविष्यवाणी करने के लिए बोला. लंबा जाकर चल के भविष्यवाणी कर आया. जब घर में लेटा ही था, बहुत थका हुआ था बेचारा, लेटा ही था. मैं बोलता सोया हुआ, चलो उठ, यहाँ जाना है. तो उठा के परमेश्वर बोलता मैं बहुत थक गया. अच्छा ठीक है. परमेश्वर ने उनका शरीर को उधर ही छोड़ दिया. उनका शरीर को उधर ही, उनकी आत्मा को उठा के लेकर गया.
हालेलुया उनकी आत्मा को उठाकर लेके गया चलो तो यहाँ पर सो। हालेलुया शरीर को क्या कर दिया? सुला दिया और हाथ में उठाकर नहीं समझते, हाँ हाँ विश्वास करते कि नहीं करते? आप मुंबई में सोते सोते रहते हैं और हवा में आत्मा में अमेरिका नहीं जाता है, जाता है दिल्ली नहीं जाते हैं, जाता है गुजरात नहीं जाते हैं, जाता है एमपी नहीं जाते हैं, जाते गांव नहीं जाता जाते है, सपने में नहीं जाता है। जाते अरे मैं इधर रातों रात किधर कैसा आया, पता कि नहीं होता होता है? है वहाँ पर भयानक सपना होता है, बराबर कि नहीं? कभी दर्शन होता है, सपना होता है, भयानक चीज होती है। अचानक कोई लोग आते हैं, मरते हैं, उठते हैं, ये सब दिखता कि नहीं दिखता है? तो ये सब है ना, परमेश्वर आपको शरीर में विश्राम कराकर आत्मा को लेकर जाता है। हाँ हालेलुया वैसा ही इस भविष्यता को तो सोया थकावट है, ठीक है, सो जा कर आत्मा को उठा के लेकर गया, बड़ा तराई में लेकर गया। हाँ बड़ा किधर लेकर गया? तराई में लेकर गया और तराई में लाकर खड़ा कर देखा तो वहाँ पर बहुत सारा हड्डियाँ, बहुत सारे, एक नहीं दो नहीं, बहुत सारे हड्डियाँ। ऐसा ये नहीं कि जानवर का है, सब मनुष्य का है, हालेलुया सब मनुष्य का है, सब मनुष्य का है। हालेलुया जिसका सिर एक जगह पर, जिसका पैर, उसका पैर दूसरी जगह पर, हाथ इधर उधर, इधर टांग इधर उधर, यानी बिखरा पड़ा हुआ है। एक मनुष्य का पूरा हड्डी जो है क्या पड़ा हुआ? बिखरा पड़ा हुआ। जब हम देखते हैं ना कब्रिस्तान में, कभी कभी दौड़ते समय पूरा हड्डी दिखता है, फिर एक एक उठा के फेंक देते हैं। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया। वैसे ही तराई में हम देखते हैं बहुत सारा हड्डी पड़ा हुआ है, इसका पैर इधर है, ऐसा एक नहीं दो नहीं, बड़ा हड्डी पड़ा हुआ है। और यीशु ने, परमेश्वर ने उससे पूछा, आत्मा, उस आत्मा को देखकर क्या जीवन तो होगा कि नहीं? ये जीवन तो होगा? बोला प्रभु ये तो मुझे नहीं पता है, आपने तो मुझे यहाँ लेकर आया, अभी तक कुछ बोलने के लिए बोला नहीं है, अभी तक कुछ बोलने के लिए बोला नहीं, इसके लिए मुझे नहीं पता, इसके लिए मुझे नहीं, इसका मीनिंग क्या है? आप आगे मुझे क्या बोलना है आप बोलो, आगे मैं बोलूँगा। हालेलुया, बोल हालेलुया। जाना है फिर उसका टिफिन बनाते हैं, हाँ लेकर आएगी। मुंगी बसला थोडा उभी राहा, खाली पन्ना थांबायचं, 2 मिनिट थांब, थोडं थांब, हालेलुया थोडं थांब, बोलतो थांब। हालेलुया, हालेलुया बोले हालेलुया। हालेलुया ये प्रभु ने उससे पूछा कि ये हड्डी जीवन का होगा कि नहीं? भविष्यता ने क्या बोला? प्रभु ये आपको मालूम है, प्रभु ये आपको मालूम है। फिर यहोवा ने उसको बोला, बोल इसको ऊपर नस चढ़ने के लिए, बोल इसके ऊपर मांस चढ़ने के लिए, बोल इसके ऊपर चमड़ी ढकने के लिए बोला, भविष्य तक का बोला। बोल हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर बोलने से पहले एजेकियल आत्मा देखा, हालेलुया इसलिए आत्मा क्या होता मालूम है? नेगेटिव विचार में नहीं गया है। अब समझ रहे हैं? शरीर गया तो जरूर नेगेटिव विचार में हुआ रहेगा, लेकिन उसके आत्मा जानने के कारण उसके अंदर नेगेटिव ताट ही नहीं आया, नहीं हालेलुया पूरा हड्डी पड़ा हुआ है। प्रभु ने पूछा जीवन तो हो गया कि नहीं? प्रभु आपको पता है, मुझे बोलना है जीवन होने के लिए तो मैं बोलता हूँ, हाँ आप बोलो क्या करना है। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हालेलुया इसका मीनिंग जब आप आत्मा में रहोगे ना, आपका नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं। यीशु के नाम से हालेलुया आपके अंदर नेगेटिव थॉट आएगा ही नहीं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बोलता अब आप इस आत्मा में रहो। बोल हालेलुया। हालेलुया। बोलो किधर है? आप किधर है? हाँ, आत्मा में किधर है? आत्मिक मंडल में हाँ, आत्मा में किधर है? आशा भोसले, बोल हालेलुया। हालेलुया हाँ, आशा नायर, हाँ, घर में ठीक है, आत्मा घर में है, ठीक है। बोल हालेलुया, हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष युद्ध करे, आत्मा आत्मिक मंडल पर है, हालेलुया
आत्मा आत्मिक मंडल में बोलो आत्मा आत्मा आत्मिक मंडल पर है। आत्मिक मंडल पर है। बोलो अभी किधर है? हाँ घर में नहीं है, किधर है? आत्मिक मंडल पर हाँ बोलो मैं आत्मा में हूँ और मैं ये आत्मा आत्मिक मंडल पर है। हालेलुया उसका भी आत्मा को लेकर जाती है। हालेलुया 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 बोल हालेलुया। ऐसा आत्मिक मंडल में पहुंचा दिया ना, खुशी लगता है। हालेलुया आप भी आत्मिक मंडल पे है ना? हाँ? हालेलुया। हालेलुया और परमेश्वर ने बोला देखिए अब वो हड्डी अगर आप शरीर में देखोगे तो हड्डी है, इसमें मांस भी नहीं है, एक ऐसा जीवंत होगा। हालेलुया। ऐसा हमारा कल्पना में आता है कि नहीं आता है? लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर ने आत्मा से अगर कह दिया है इन बातों का, अगर आपके आत्मा कहता है जीवंत होगा तो आप नेगेटिव विचार में जाओ मत। हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो ना। पहला ऑप्शन आपको आत्मा में ही देखना है। हालेलुया हर चीज को ऑप्शन रहता है, बराबर है कि नहीं? ये या वो या ये ऑप्शन रहते कि नहीं रहता? तो पहला ऑप्शन आपको किसको रखना है? आत्मा। पहला ऑप्शन किधर है? आत्मा में जाऊं या नहीं जाऊं, ये ऑप्शन है। हाँ, तो क्या करना है? जाना है। बोलूं या नहीं बोलना, तो क्या करना है? बोलना है। बोल क्या बोलना है? आत्मा के ऑप्शन, आत्मा क्या बोलता है? बोला हालेलुया बोलो ना। हालेलुया पहला ऑप्शन किधर है? आत्मा बोलो पहला ऑप्शन किधर है? आत्मा। बोलो पहला ऑप्शन किधर है? आत्मा। प्रभु आपको आशीषित करे। आप आत्मा में रह जाइए, आप आत्मा में रह जाइए। बोलो हालेलुया हालेलुया बोले हालेलुया। हालेलुया। आप आत्मा में रह जाइए। परमेश्वर आपको ब्लेस करे और प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए यीशु मसीह ने, यहोवा ने उसको भविष्यवाणी करने के लिए बोला। हम पढ़ेंगे 7वां वचन से हम या तो पढ़ेंगे 6वां वचन हम पढ़ेंगे। एजेकियल 37वां अध्याय में 1 से लेकर 10 वचन तक आप घर में जाके पढ़ने का। हाँ अब हम कुछ वचन को हम पढ़ेंगे। एजेकियल 37 में, आज्ञा के अनुसार एजेकियल 37 में पहला वचन से लेकर 10वां वचन तक आप घर में जाके पढ़ना है। अब हम पढ़ेंगे 6वां वचन हम पढ़ेंगे। और मैं तुम्हारी नसें तुम्हारे नस से उपजा कर बाइबल से पढ़ो। मैं तुम्हारी नस से उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा। हाँ पहला क्या होगा? नस चढ़ेगा। पहला उस हड्डी के ऊपर क्या चढ़ेगा? नस चढ़ेगा पहला। सेकंड क्या होता है? और तुमको चमड़े से ढापूंगा। नहीं पहला नस और मैं सेकंड तुम्हारे मांस चढ़ाऊंगा। उपजा कर क्या करूंगा? मांस मांस। पहला नस चढ़ने के लिए बोला, फिर मांस। दोबारा मांस चढ़ने के लिए बोला, और तीसरा चमड़े से चमड़े ढापूंगा। बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया ये आप शरीर में विचार करोगे ना, ये हो ही नहीं सकता। सही बात है। ये शरीर में विचार करे तो अब ये हो ही नहीं सकता। लेकिन आप आत्मा में विचार करोगे होएगा। तो परमेश्वर ने हालेलुया देखिए मैं बता, अगर मुझे भी परमेश्वर ने बोल दिया जा हड्डी को लेकर नस चढ़ने के लिए बोल, मैं बोलूंगा यीशु के नाम से। आमीन। अगर आपको भी परमेश्वर ने बोलता तो क्या करने का? बोलना। बोल हालेलुया। हालेलुया। लेकिन वह बोल दिया है तो आप पीछे मत हटो यीशु के नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया प्रभु आपको आशीषित करे। अगर करने वाले काम को यहोवा जताता है, करने वाला काम को यहोवा क्या करता है? बोलो आप पहले इसको, आज तक हमें जताता क्यों नहीं मालूम है? हमें इस बात को विश्वास नहीं है, हमें इस बात के ऊपर भरोसा नहीं है। ये सब परमेश्वर कर सकता करके मालूम नहीं। लेकिन मैं कहता हूँ परमेश्वर, अगर परमेश्वर की आत्मा ने कह दिया है तो मैं कहता हूँ आप 100% हाँ बोलो, ये होगा ही होगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोल हालेलुया। आप मेरे बात समझिए। आत्मा अगर आपको कहता है तो आप उसको किस बात को दे रहे हैं? किस बात को देर करना है? हालेलुया। आत्मा कह दिया तो देर मत करो, हालेलुया। तुरंत बोलिए यीशु के नाम से। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया। आत्मा जो बोलता है वो पूरा होता है यीशु के नाम से। आमीन। बोल हालेलुया। हालेलुया एजेकियल भविष्यद्वक्ता ने, एजेकियल भविष्यद्वक्ता को परमेश्वर की आत्मा ने बोला जल इसमें नस चढ़ने के लिए, और क्या बोलते हैं मांस उपजाने के लिए, और नस चढ़ा और मांस चढ़ा, और बोलता है चमड़े से ढक जा। तो चमड़े से ढक कर पूरा रूप बन गया, हाँ वो पूरा मनुष्य बन गया अभी। लेकिन कब क्या बाकी रह गया है? श्वास बाकी रह गया।
बोला ले बोलो ना। हालेलुया। एक आदमी मेरे अंदर बोझ था कि मरा हुआ इंसान को जगाना है। मरा हुआ इंसान क्या करना है, मुझे नहीं पता था कि प्रभु किस तरह जगाना है, हालेलुया। किस तरह जगाना है। लेकिन इस सत्य को मैंने बार बार पढ़ा ना, किस तरह जगाना है। होली स्पिरिट ने इस वचन से मुझे सिखाया। हालेलुया। बोला ले बोलो ना। हालेलुया। बोला हालेलुया। इस शरीर में जो आत्मा था उससे देकर घोषणा कर, इस आत्मा वापस इसके अंदर घुस जाए। बोला हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। इस हड्डी में जो आत्मा थी, बोला ले बोलो ना, हालेलुया। इस हड्डी में जो आत्मा था वो आत्मा इसके अंदर घुस जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। बोला हालेलुया। और हालेलुया। जीवंत हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। बोला हालेलुया। हालेलुया। इसने उसी प्रकार भविष्यवाणी करने के लिए बोला। बाइबल कहता है तो क्या हुआ मालूम है, पढ़ो उसके आगे 9वां वचन। आठवां वचन पढ़ा आपने? नहीं, और मैं देखता रहा मैं और देखता रहा कि 7वां वचन में, हाँ, और देखता रहा कि सात- उनमें सात। से इस आज्ञा के अनुसार इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा। मैं भविष्यवाणी करने लगा। अब यीशु ने, यहोवा ने नहीं बोला है, किसने बोला भविष्यवाणी? एजेकियल कहता है। कौन कहता है? एजेकियल कहता। हाँ, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था। और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक कि आहट आई। ये क्या आई? आहट आई। आहट मतलब आवाज आवाज सनसनाट, आवाज सनसनाट, आवाज सनसनाट, करके क्या आई? सनसनाट आवाज, हवा करके क्या आई? सनसनाट। आवाज आई। तो आवाज आई क्या मतलब है, जो मुंडी एक जगह पे था, उस मुंडी का पूरा बॉडी का पार्ट जगह जगह बिखरा हुआ था, ये सब जोड़ने लगा, जोड़ने हिलने नहीं लगा भैया। पास बैठकर आत्मा रिपीट, आत्मा हावी होने दो मेरा आत्मा आपके ऊपर। बोला हालेलुया बोलो ना। बोला हालेलुया। हावी हो जाने दो यीशु के नाम से। बोला हालेलुया। वो आत्मा, वो शरीर पूरा क्या होने लगा? जोड़ने लगा। हाँ आगे। हाँ, मैं देखता रहा। मैं वो सिर्फ वो देखते रह गया। हाँ, भविष्यवाणी उनमें से करके नसें उत्पन्न हुई। उनमें से पहला क्या होने लगा? जोड़ा। जोड़ने के बाद नस क्या होने लगा? उत्पन्न होने लगे। उसके बाद और मांस चढ़ा। मांस चढ़ा और वे ऊपर चमड़े से ढक और गई। ऊपर चमड़े से ढक गया। और परंतु उनमें सांस उनमें कुछ न थी। सांस कुछ ना थी। आगे बढ़ो। हालेलुया। हाँ, तब उसने मुझसे 9वां कहा, वचन। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, ये मनुष्य के संतान, सांस के भविष्यवाणी कर। सांस की क्या कर? भविष्यवाणी कर। ये तूने जो भविष्यवाणी कर दिया सब हो गया। अब एक बात बोलने का क्या रह गया? श्वास का पाकी रह गया। बोल अब यीशु के नाम से उसमें जीवंत हो जाए। हालेलुया। सांस क्या बोलते हैं? श्वास इसमें भविष्यवाणी कर। श्वास का भविष्यवाणी कर करके बोला और क्या? श्वास से भविष्यवाणी करके उसने जब बात श्वास की भविष्यवाणी करके कहा, हे श्वास, ये श्वास परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर चार दिशाओं से आकर इन घात किए हुओं में से इन घात किए हुओं में एक इन घात किए हुओं में इन कात किए हुए में से समा जा कि ये ये जी उठे। ये हालेलुया। हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। इसका मीनिंग क्या मालूम है? इसका मीनिंग क्या है? ये सारा हड्डियां खाद किया हुआ लोग है। यहाँ पर जो मर पड़े वो लोग क्या किया गया है? बोलो क्या किया है? मैं बोला बाइबल के बाइबल बोलता है। ये सब किया गया है, खाद किया खाद है। किया। सब ने खाद किया, वो लोग सब आके जब उसमें समा गया है तो 10 वचन में क्या बोलता है? उसके इस आज्ञा के अनुसार उससे इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, मैंने भविष्यवाणी की। तब सांस उनमें आ गई और वे जीकर अपने जब सांस उनमें आकर क्या हो गया? वो अभी वे जीकर चीकर अपने अपनी जगह पर पाँव के बल खड़े हो गए पाँव के बल खड़े हो गया। और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। बड़े हालेलुया। 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 हुआ कि नहीं हुआ? वाह। हुआ कि नहीं हुआ? वाह। प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया। हालेलुया। कैसा हुआ है? आत्मा से हाँ, हाँ। दर्शन के द्वारा घोषणा किया है। हालेलुया। बोला बोलो ना। हालेलुया। आत्मा की तरफ जो दर्शन मिलता है, आज का टॉपिक है आत्मिक दर्शन।
हालेलुया बोलो हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आत्मा की तरह जो दर्शन मिलता है आप उसको घोषणा कीजिए। हालेलुया अड्डी भी रहेगा ना उसको देखकर घोषणा कीजिए। आमेन हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। मैं कहता हूँ केवल अड्डी भी दिखाई देगा तो परमेश्वर के लिए वो चीज काफी है। हालेलुया हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया। अड्डी मतलब संसार के रूप में देखते हो तो खत्म, अभी कुछ ही नहीं हो सकता है। इसका अड्डी किधर पड़ा क्या मालूम है। अगर आप भविष्यवाणी करोगे ना वो कहीं पर भी जोड़ सकता है, हालेलुया नहीं है क्या? है। वो किधर से भी क्या करेगा, जोड़ेगा। भविष्यवाणी करना आपके काम है। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया नहीं समझ गया? बिखरा हुआ परिवार यीशु के नाम से जुड़ जाए, भविष्यवाणी करना हमारा काम। बोल हालेलुया बोलो ना। ये जोड़ना किसका काम है? बोल हालेलुया। मेरे बाद आपको समझ में आपको आत्मा क्या कहता है वो करना है। हालेलुया आत्मा क्या कहता है वो करना है आत्मा क्या कहता है वो करना है बोलो आत्मा क्या कहता है वो करना है बोलो आत्मा क्या कहता है वो। करना है आपका आँख क्या देखता हो नहीं, अंदर से आत्मा क्या कहता हो कहना। हालेलुया आँख देखकर आत्मा मनुष्य का आत्मा ये कहता है, वो नहीं वो नहीं। मेरे आँख देखकर मेरी आत्मा ये कहेगा, उसको मनुष्य का आत्मा कहते हैं, उसको मनुष्य का आत्मा कहते हैं। मेरे आँख देखकर आत्मिक आँख देखकर आत्मिक आत्मा से यानी आत्मा से एक विचार आएगा, उसको ही कहते हैं आत्मिक विचार। बोल हालेलुया। वो मेरी विचार नहीं, आत्मिक विचार। बोल हालेलुया। हालेलुया। वो विचार क्या कहता है उसको घोषणा कीजिए। हालेलुया मर भी रहेगा तो उठकर जीव आमेन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया आत्मा कहता है इस 500 रोटी को बोल 5000 लोग खाने के लिए, परमेश्वर कर देगा यीशु। आमेन हालेलुया हालेलुया। हालेलुया कभी कभी खाना कम बना देते हैं तो बोलो यीशु के नाम से हम हमारा परिवार पूरा खाने तक इसमें खाना भरते रहे। ये सब छोटा छोटा भविष्यवाणी है, ऐसा करो घर में यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। हालेलुया पैर दुखता है, सिर दुखता है, बोलो यीशु के नाम से अभी 5 चीज में निकल जाएगा। भविष्यवाणी करो ऐसा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। बोलो कोई गांठ है, पूछो किसी गांठ है, बोलो मैं भविष्यवाणी करते इस गांठ को देखकर निकल जाएगा यीशु के नाम से। ऐसे भविष्यवाणी करो ना भाई। करेगी करोगे? हाँ मैं आपके शरीर को देख के नहीं कहता हूँ मोनिका मेरा आत्मा कहता है मोनिका। आप मोनिका है? बोल हालेलुया बोल हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया मोनिका है, आत्मा कहता है हालेलुया हालेलुया बोलो ना। हालेलुया पता नहीं किसका नाम है, सच है। हालेलुया हालेलुया बोल हालेलुया। आत्मा कहता है हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीषित करे। हालेलुया हालेलुया बोले हालेलुया। आत्मा कहता है, आत्मा कहता है, मेरी आत्मा कहता है हालेलुया हालेलुया। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया परमेश्वर आपको आशीषित करे। एक दूसरे को देखकर क्या करना है? भविष्यवाणी करना है। हाँ अन्य जाति लोगों में जाके भी भविष्यवाणी करना है। हाँ। जहाँ काम पे जाते हैं बोले यीशु के नाम से अब ठीक हो जाएगा, हाँ आप घर का मुसीबत ठीक हो जाएगा। करो भविष्यवाणी यीशु के नाम से। आपका जबान से निकलने वाला हर एक शब्द यीशु मसीह का शब्द है। बोल हालेलुया। क्या मालूम होगा कि नहीं, वो नहीं, वो विचार आएगा तो मत बोलो यीशु का। आत्मा कहता है ठीक हो जाएगा, बोलो अब ठीक हो जाएगा यीशु का नाम। हालेलुया बीमार वाले मेरे तक आना नहीं चाहिए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। बीमार वाले पास्टर तक, हाँ चर्च में एंट्रो के मेरे पास आने से पहले आप लोग भविष्यवाणी कर दो, ठीक है? हालेलुया बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया बोल हालेलुया। हालेलुया मैं कलीसिया को ऐसा तैयार करना चाहता हूँ हालेलुया ताकि पास आराम से खा पी कर आराम करे यीशु के नाम से। हालेलुया आइए ना, हाँ। आप लोग काम करो। हालेलुया नहीं आइए ना, हाँ सारी जगह पर पास्टर काम करते रहता है, मैं हमारा चेलों को काम करा कर मैं चुपचाप बैठना चाहता हूँ। हालेलुया नहीं है क्या? बोल हालेलुया। हालेलुया। जो आप लोग से नहीं होता तो मेरे पास लेके आओ, हालेलुया मैं उसको ड्रॉप लाइट लेता हूँ। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। पहला चेले के पास जाना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हैं, हाँ भविष्यवाणी करो, हालेलुया भविष्यवाणी करो। आत्मा कहेगा, आत्मा कहेगा। उदाहरण अभी टेस्टमनी, अभी आपके सामने आत्मा कहा,
हालेलुया। सही निकला कि नहीं निकला? निकला। यही तो आत्मा है, हालेलुया। यही तो आत्मा है। हालेलुया। 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 परमेश्वर इस वचन को लेकर आपको आशीषित करे।